वो मैं कहता हूँ सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु दोनों लोकों में एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम मत होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग पर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नाथ जी बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने इस व्रत को किया था और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक वो आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी पाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य के लिए का फल दूध दही घी आदि गेहूं का चूर्ण चढ़ा देवे। गेहूं के भाव में चाची का चूर्ण शक्कर गुड़ दे और सब भक्तों योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का अनुचरण करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस दिन इस व्रत को करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कल काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था, जो भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण होकर प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुख से दुखी देखकर ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके उनके पास आदर के साथ पूछा, हे मित्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के भगवान यदि आप इसका उपाय जानते हैं